Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fiyaz and today we are going to solve exercise 4.2 question number 7. अजीज़ तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कंस्ट्रक्ट रोम्बस। यहाँ पर जो हमने रोम्बस बनानी है STUV, ये रोम्बस है, उसका नेम है STUV। व्हेन ST हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर और SU गिवन है 9 सेंटीमीटर। ये दो हमें वैल्यूज़ गिवन है, लेंथ गिवन है, इनको यूज़ करके हमने क्या बनाना है, रोम्बस बनानी है। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ बच्चों। तो सबसे पहले हमने एक लाइन सेगमेंट ले लेनी है, ठीक है, ST, एक लाइन सेगमेंट ले लेनी है ST 6 सेंटीमीटर। हम यहाँ पे एक डॉट लगा लेते हैं, इसके ऊपर कंपास को रखेंगे। ये जो डॉट लगाया जीरो वाली लाइन इसके ऊपर होनी चाहिए 6 सेंटीमीटर। ये आ गया 6 सेंटीमीटर बच्चों यहाँ पे, ये और ये हमारे पास हो गया S और ये हमारे पास हो गया T 6 सेंटीमीटर। अब देखो नेम उन्होंने कहा है, देखो ST इस तरह U और V, देखो STU और V एक रंबस होती है ना, रफली आपको बता रहा हूँ, ठीक है। STUV, ST दिया ना, फिर आगे SU है, ठीक है। अब S के साथ U कहीं यहाँ पे आ रहा है, U कहीं यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब है कि ये जो है ना, ये डायगोनल की वैल्यू है। किसकी है? ये डायगोनल है, ठीक है। देखो ना ST, अगर TU होता तो भाई यहाँ से कट करते ना, U है ना, U यहाँ पे कहीं आ रहा है, तो ये समझो डायगोनल की लेंथ है SU 9 सेंटीमीटर। अब हमने कंपास को ओपन करना है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑर्डर हमने देखना होता है, ठीक है, ऑर्डर देख के तो फिर उसके लिए आपको इजी होगा। 9 सेंटीमीटर, ये आपको 0 से लेकर 9 तक ओपन करना है। ये 9 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, 0 से लेकर 9 तक। और ये S से है, यहाँ से लेकर हमने ऐसे एक आर्क लगानी है, ये डायगोनल इस तरह होगा, ठीक है। U यहाँ कहीं होगा, U जो है वो यहाँ कहीं होगा, ठीक है। आपको पता है रोम्बस की ऑल साइड्स इक्वल होती है ना। अब रोम्बस की ऑल साइड्स इक्वल है, अगर ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर है तो बाकी साइड भी 6 सेंटीमीटर होगा। अब कंपास को ओपन करना है 6 सेंटीमीटर, यहाँ से S से रख के हमने एक आर्क लगानी है। ये जो पॉइंट हमारे पास आएगा, ये हमारे पास U आ जाएगा, ये हमारे पास U पॉइंट आ गया। अब ये वाली लाइन भी जो हमारी 6 सेंटीमीटर होगी, यहाँ से रख के हमने एक आर्क लगानी है। और ये जो पॉइंट हमारे पास U आ गया, यहाँ पे रख के हमने एक आर्क लगा देनी है बच्चों, ठीक है। अब ये इन्होंने बाइसेक्ट कर दिया, यहाँ पे इनको ज्वाइन कर लेंगे। पहले T को U के साथ ज्वाइन करते हैं, U को इसका नेम कर लेते हैं V और इसको फिर S के साथ ज्वाइन करेंगे। ये हमारे पास रोम्बस आ गई बच्चों, ये हमारे पास क्या आ गई, और रोम्बस 6 सेंटीमीटर, ये भी लेंथ 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है और ये भी 6 है। S से T तक, U तक जो वैल्यू थी 9 सेंटीमीटर था, ये हमारे पास डायगोनल की लेंथ थी, ठीक है। इसको भी लगा लेते हैं 9 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास जो हो गया, ये रोम्बस हो गया। रोम्बस की भी ऑल साइड इक्वल होती हैं लेकिन एंगल्स इक्वल नहीं हो गए। अब हम लिखेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, सबसे पहले हमने क्या किया था, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। जो काम किया ना जिस तरह, वो ही हम लिख देंगे। अ लाइन सेगमेंट मेजर ST इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। फिर क्या किया था, फ्रॉम S ड्रॉ एन आर्क ऑफ 9 सेंटीमीटर। फ्रॉम S ड्रॉ एन आर्क ऑफ 9 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। S पॉइंट से हमने एक आर्क लगाई 9 सेंटीमीटर की। फिर T पॉइंट से, फ्रॉम T ड्रॉ एन आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर विच बाइसेक्ट अदर आर्क एट पॉइंट U, ठीक है बच्चों। यहाँ से हमने एक आर्क और लगाई तो इसने दूसरी आर्क को U पे बाइसेक्ट कर दिया, ठीक है। फ्रॉम U ड्रॉ एन आर्क, फ्रॉम U ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर and
फ्रॉम एस ड्रा अ आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, ठीक है, विच बाइसेक्ट अदर आर्क एट पॉइंट V, ठीक है। यहाँ से हमने एक आर्क यहाँ से लगाई थी और यहाँ से लगाई थी, इन दोनों ने V से बाइसेक्ट कर लिया। अब ज्वाइन कर देना बच्चों V को S के साथ, V को U के साथ, ज्वाइन V टू S एंड V टू U, ठीक है। यहाँ तक कह दिया, V को S और V को U के साथ किया और ज्वाइन कर दिया U टू T, ज्वाइन U टू T and U to S, we get a rhombus STUV, ठीक है। इस तरह बच्चों हमें रोम्बस मिल गई STUV, ठीक है। जो हमें रिक्वायर्ड रोम्बस थी वो हमें मिल गई, ठीक है। ये डायगोनल हो गया और ये रोम्बस हो गया। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन फिर बताया आपको, अपनी वर्डिंग में आप लिख सकते हैं लेकिन लिखनी लाजमी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर आप स्टार लगा लें और वीडियो आप पूरी देखा करें। वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं जो आज तक किसी टीचर ने आपको नहीं बताई। क्वेश्चन नंबर 8 है कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम। यहाँ पे पैरेललोग्राम बनानी है ABCD विद डायगोनल 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। दोनों डायगोनल्स हैं बच्चों, एक डायगोनल की लेंथ है 6 सेंटीमीटर और दूसरे डायगोनल की लेंथ है 8 सेंटीमीटर एंड द एंगल बिटवीन देम इज 70 डिग्री, और उनके बीच में जो एंगल है वो 70 डिग्री का है और दोनों डायगोनल्स की लेंथ हमें गिवन है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। दो डायगोनल्स की लेंथ है बच्चों और उनको यूज़ करके हमने क्या बनानी है, पैरेललोग्राम बनानी है। तो सबसे पहले हमने एक डायगोनल की लेंथ जो है 6 सेंटीमीटर वो हम लगा लेते हैं। यहाँ पे हम डार्ट लगाते हैं, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, इसके ऊपर रखेंगे स्केल और जहाँ पे 6 सेंटीमीटर है वहाँ तक हमने लाइन लगा लेनी है, लाइन सेगमेंट ये 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको बच्चों देख लेना 6 सेंटीमीटर, बिल्कुल लाइन सीधी होनी चाहिए, लाइन सीधी होनी चाहिए। ज़रा सा मिस्टेक हो जाए तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। दोबारा देखें 6 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर ये 6 सेंटीमीटर यहाँ तक आ रहा है, ये हमारे पास लाइन सेगमेंट होगी। इसको कोई भी नाम दे देंगे फिर बाद में, ये हो गए 6 सेंटीमीटर हो गया। इसको नेम कर लेते हैं A और C कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि डायगोनल है ना, ठीक है, डायगोनल ऑपोजिट साइड होती हैं, इसलिए A और C का नाम दे दिया, ठीक है। अब दूसरा डायगोनल है 8 सेंटीमीटर, उनके एंगल है उनके बीच में 70 का। पहले हम 70 का एंगल बनाएंगे लेकिन उससे पहले हम इसका साइड बाइसेक्टर ले लेते हैं बच्चों, जहाँ पे एंगल बनाना है इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। हाफ से ज़्यादा कंपास को ओपन करेंगे, आर्क्स लगाएंगे बोथ साइड पे, बोथ साइड पे हमने आर्क लगानी है। तो जो जहाँ पे इन्होंने बाइसेक्ट किया ना वहाँ से लेकर हमने दोनों पॉइंट्स में से पासिंग एक लाइन ले जानी है, तो ये हमारे पास साइड बाइसेक्टर हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, साइड बाइसेक्टर हो जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ पे इसमें से ले लिया, हमारे पास साइड बाइसेक्टर हो गया, इसका नाम कर दिया राइट, सॉरी ये हमारे पास हो गया राइट बाइसेक्टर हो गया, ठीक है। ये हमारे पास x और y हो गया, ये हमारे पास हो गया x और y, हमारे पास हो गया राइट बाइसेक्टर। और यहाँ पे जहाँ पे बाइसेक्ट किया इसके पॉइंट का नाम दे दिया, O का नाम दे दिया, ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट O हो गया। अब हमने जो दूसरा डायगोनल लगाना है 70 डिग्री के एंगल पे लगाना है ना, ठीक है। अब हमने पहले 70 का एंगल बनाना है इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर हमने 70 का एंगल ये प्रोटेक्टर से बनाएंगे बच्चों। ये जो पॉइंट आया था ना यहाँ पे, प्रोटेक्टर का सेंटर पॉइंट यहाँ पे रखेंगे और बेस लाइन इसके साथ होनी चाहिए 70। देखो 1 10 20 30 40 50 60 70 ये आ रहा है, यहाँ पे डार्ट लगा देंगे और इस पॉइंट को फोकस करना है और इन दोनों पॉइंट में से पासिंग एक लाइन ले लेंगे, इन दोनों पॉइंट से पासिंग एक लाइन ले लेंगे, ठीक है। ये हमने लाइन ले ली, ठीक है। इसको कोई भी नाम दे दो ना, इसको कर दो E और F कर दो, ये हमारे पास E हो गई, ये हमारे पास F हो गई।
अब बच्चों ये हमारा दूसरा जो डायगोनल होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ये 70 डिग्री है ना, इस डायरेक्शन के ऊपर होगा, ठीक है। तो दूसरा डायगोनल की लेंथ है 8 सेंटीमीटर। अब बच्चों 8 सेंटीमीटर है ना, इसका मतलब है कि देखिए यहाँ पे सेंटर पॉइंट लिया ना, आधा डायगोनल राइट साइड पे है, आधा लेफ्ट साइड पे है, इसी हाफ डायगोनल इधर है और हाफ डायगोनल इधर है, ठीक है। तो 8 सेंटीमीटर है, इसका हाफ कर लेंगे तो 4 सेंटीमीटर, मतलब 4 सेंटीमीटर बोथ साइड पे ले लेंगे, सेंटर के बोथ साइड पे हमने 4 सेंटीमीटर ले लेना है, ठीक है। कंपास को हमने ओपन कर लेना है 4 सेंटीमीटर, और ये हमारे पास हो गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर हो गया। डायगोनल 8 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे रख के हमने 4 सेंटीमीटर अप साइड पे लगाना है और 4 सेंटीमीटर डाउन साइड पे लगाना है। तो यहाँ से यहाँ तक जो हमारे पास लेंथ होगी हमारे पास, ये बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारे पास दूसरा डायगोनल हो गया, ठीक है। ये 8 सेंटीमीटर है, ये हो गया 8 सेंटीमीटर। इसको नेम कर दो बी और डी हो गया, ठीक है। अब ये जो हमारे पास पॉइंट है ना, ये हमारे पास है, ये जो पॉइंट आ गए ये हमारे पास पैरेललोग्राम के पॉइंट्स आ गए। इनको आप ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास पैरेललोग्राम बन जाएगी, ठीक है। इस बी को सी के साथ ज्वाइन कर लेते हैं, बी को सी के साथ, फिर बी को ए के साथ, अब इसी तरह सी को, ये इसका नाम दे दिया डी, यहाँ पे दे दिया, ठीक है, डी के साथ, और डी को ए के साथ। तो हमारे पास ये बन गई पैरेललोग्राम। हमारे पास एक डायगोनल बच्चों ये हो गया 6 सेंटीमीटर, दूसरा डायगोनल 8 सेंटीमीटर, और इन दोनों डायगोनल्स के बीच में जो एंगल है ना वो 70 डिग्री का है, ठीक है। तो ये हम लिखेंगे, अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, बहुत इजी सा, कोई इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, सबसे पहले क्या किया था, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, ठीक है, ए सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक, ये डायगोनल था, ठीक है। डायगोनल लिखो ना लिखो, हमने लाइन सेगमेंट लगाई ना, ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्या किया था, ड्रॉ राइट बाइसेक्टर ऑफ ए सी। ड्रा राइट बाइसेक्टर, कौन सा राइट बाइसेक्टर ड्रा किया बच्चों, एक्स वाई ऑफ ए सी। बच्चों हमने राइट बाइसेक्टर ड्रा किया एक्स वाई, ये वाला एक्स वाई, ये देखो हमारे पास हो गया एक्स और ये हमारे पास हो गया वाई, ठीक है। ए सी का था विच बाइसेक्ट ए सी एट पॉइंट ओ, जिसने ए सी को एट पॉइंट ओ पे बाइसेक्ट कर दिया। फिर हमने क्या किया, एट ओ ड्रॉ एन एंगल ऑफ 70 डिग्री, एट पॉइंट ओ ड्रॉ एन एंगल ऑफ 70 डिग्री एंड ड्रॉ अ लाइन ई एफ, ठीक है बच्चों। हमने 70 डिग्री का एंगल लगाया और हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये देखो ई एफ ड्रॉ कर दी। फ्रॉम ओ ड्रॉ एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर, फ्रॉम ओ ड्रॉ एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर ऑन बोथ साइड ऑन ई एफ, ठीक है। हमने ओ पे रख के 4 सेंटीमीटर की आर्क यहाँ भी लगा दी और यहाँ पे भी लगा दी, ठीक है। ये हमारे दूसरे डायगोनल की लेंथ हो जाएगी ना, टोटल 8 सेंटीमीटर था, 4 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। विच बाइसेक्ट इट एट पॉइंट डी एंड बी, ठीक है। फिर हमने क्या कर दिया था, ज्वाइन बी टू C and A and D to C and A, we get a required parallelogram। कौन सी पैरेललोग्राम थी, ए बी सी और डी। इस तरह बच्चों हमें जो पैरेललोग्राम चाहिए थी ए बी सी डी वो मिल गई। एक डायगोनल ये था 6 सेंटीमीटर और दूसरा डायगोनल ये था 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और इनके बीच में जो एंगल था वो 70 डिग्री ये वाला एंगल था। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स।
क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम। ठीक है, इसमें पैरेललोग्राम बनानी है वेयर डी ई इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर और ई एफ इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। दोनों साइड्स गिवन है बच्चों, हमें इसमें दोनों हमें साइड्स गिवन है और एंगल जो है उनके बीच में एंगल ई जो है वो है 60 डिग्री। ठीक है, पैरेललोग्राम इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और दोनों साइड्स गिवन है और एक एंगल गिवन है और हमने पैरेललोग्राम बनानी है। इजी है बच्चों क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमने एक लाइन सेगमेंट ले लेनी है, कोई भी ले लो, हम ये ले लेते हैं डी ई ले लेते हैं 5.5, एक डॉट लगा लेते हैं यहाँ पे और 5.5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट लगा देते हैं। जहाँ डॉट लगाया वहाँ पे स्केल को रखा और 5.5, ये बच्चों 5 हो गया और 6 के बीच में जो लाइन आ रही है 5.5, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। हम इसको नेम करेंगे डी ई। डी ई इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, ये हमारे पास लाइन सेगमेंट। अब हमने एंगल बनाना है बच्चों, ई पे 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, तो हमने ई पे कंपास को रखना है और 60 का एंगल, बहुत इजी है। कंपास को थोड़ा सा ओपन कर लें, हाफ सर्कल लगा लेंगे और यहाँ पे रख के एक आर्क लगाएंगे तो हमारे पास 60 का आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमने डॉट लगा लेना है और इसमें से एक रे ले जानी है। इसको कर दो के कर लो। ठीक है, हमारे पास ई और के एक हमारे पास एक रे चलेगी। अब हमारे पास ये हो गया। अब हमारे पास है ई एफ 6.5 सेंटीमीटर। अब देखो ई तो है ना हमारे पास, ई एफ यहाँ पे हमने एक आर्क लगा देनी है 6.5 सेंटीमीटर कंपास से 6.5 सेंटीमीटर कंपास को ओपन कर लेना है। ये 6.5 हो गया बच्चों। ये देखो दोनों तरफ देखना आपने, इधर से भी 0 पे और इधर 6.5 और हमारे पास ई एफ आ जाएगा। ये हमारे पास ई हो गया, यहाँ पे रख के हमने आर्क लगा देनी है, ये हमारे पास हो गया। ठीक है, आपको पता है पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड इक्वल होती है ना। अगर ये 6.5 है तो यहाँ से भी एक 6.5 की आर्क लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे भी। और जितनी ये साइड है बच्चों, जितनी ये साइड है, ये साइड इतनी यहाँ पे रख के हमने आर्क लगा देनी है। यहाँ पे इस पॉइंट पे रख के हमने आर्क लगा देनी है, तो हमारे पास ये बन जाएगी पैरेललोग्राम। ये था डी ई, इस पॉइंट को देंगे एफ और इसको नाम दे देंगे जी। अब इसको ज्वाइन कर लेते हैं, इसको इस पॉइंट के साथ, और इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ बच्चों हमने ज्वाइन कर देना है। तो हमारे पास बन गई डी ई एफ जी पैरेललोग्राम और ये हमारे पास 60 डिग्री का हो गया, एंगल हो गया। ये 5.5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5.5 सेंटीमीटर, ये 6.5 सेंटीमीटर और ये भी 6.5 सेंटीमीटर। ऑपोजिट साइड में तो इसकी इक्वल होती हैं। ठीक है, अब लिखेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, पहले क्या किया, ड्रा अ लाइन सेगमेंट डी ई इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। फिर क्या किया, एट पॉइंट ई ड्रा एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड ड्रा अ रे ई के। ठीक है, हमने 60 का एंगल बनाया, हमने एक ड्रा कर दी रे ई के। फ्रॉम ई ड्रा एन arc of 6.5 centimeter which bisect EK at point F। ठीक है, फिर हमने 6.5 सेंटीमीटर एक रे लगा आर्क लगा दी बच्चों, जिसने EK को एट पॉइंट F पे बाइसेक्ट कर दिया। ठीक है, एट सेम आर्क वी ड्रा फ्रॉम पॉइंट डी। ठीक है, डी से भी हमने सेम आर्क लगा दी। ठीक है, फ्रॉम एफ ड्रा एन आर्क ऑफ 5.5 सेंटीमीटर विच बाइसेक्ट अदर आर्क एट पॉइंट जी बच्चों। फिर क्या किया, वी ज्वाइन
G to D एंड G to F, ठीक है। और ये तो ऑलरेडी हो गया, पॉइंट आया था, ठीक है। G को F और इसके साथ कर दिया, ज्वाइन कर दिया, वी गेट अ पैरेललोग्राम D E F और G। इस तरह बच्चों हमें पैरेललोग्राम आ गई, ये देखो D, ये पॉइंट D E F और G हमें पैरेललोग्राम आ गई। ये दो साइड्स थी, हमें ऑपोजिट साइड इक्वल हैं और ये एंगल था 60 डिग्री। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। इस वीडियो में बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 बनाए हैं, ठीक है। इससे पहले वाले क्वेश्चन देखने हैं या इसके बाद वाले क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी मुख्तलिफ वीडियोस देख सकते हो बच्चों। अपना ख्याल रखना बच्चों, वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी करना कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।